वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूवी इनसाइट उर्दू। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है सन 2077 से। यहाँ हमें बहुत बड़ी मेडोसा कंपनी को दिखाया जाता है। इस कंपनी के अंदर लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके इन्हें म्यूटेंट बनाया जा रहा होता है। ऐसे म्यूटेंट जिनके पास खास ताकतें होंगी और वो किसी से नहीं मर सकते। लेकिन फिर इस कंपनी के बारे में गवर्नमेंट को पता चल जाता है और उन्होंने एक लड़की एजेंट को वहाँ भेजा। लेकिन इन लोगों ने इस एजेंट को भी कैद कर लिया और उसके ऊपर भी वही एक्सपेरिमेंट करने लगे। इस एजेंट का नाम चिंग था। उन्होंने इसकी बॉडी को म्यूटेंट बना दिया। अब इन लोगों का काम था कि इसकी याददाश्त भी मिट जाए। वो जब भी उठे तो उन्हीं के साथ दे और अपनी पुरानी याददाश्त कुछ भी याद ना हो। लेकिन इससे पहले कि मेडोसा कंपनी इसकी यादों को मिटा पाती, वहाँ पर उसके साथी एजेंट पहुँच जाते हैं और वो इन कंपनी वालों को मारना शुरू कर देते हैं। एजेंट का लीडर चिंग की यादें मिटने से पहले इसको आजाद कर देता है। साथ ही में वो इनके कंप्यूटर्स के ऊपर अपने डिवाइस लगाकर इनका सारा डाटा कॉपी कर लेता है और इस डाटा को एक चिप के अंदर रख लेता है। इन सभी का काम खत्म हो चुका था और वो वहाँ से भागने वाले थे। लेकिन इतने में इनके ऊपर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है। इस मॉन्स्टर को भी मेडोसा कंपनी ने ही बनाया होता है। सभी एजेंट बचने के लिए इस मॉन्स्टर पर हमला कर देते हैं और वो इसके ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं। लेकिन इस पर गोलियों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल था। वो सभी एजेंट्स को बहुत ही आसानी से मारने लगता है। अब वो मॉन्स्टर इन एजेंट के लीडर को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी इसके सामने चिंग आ जाती है। चिंग को थोड़ा थोड़ा महसूस हो रहा था कि उसके अंदर थोड़ी पावर्स आई हैं। वो छलांग मारकर इस मॉन्स्टर के सर पर बैठ जाती है और एक चाकू से इसके सर पर कई सारे वार कर देती है। लेकिन इससे भी इस मॉन्स्टर को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। वो मॉन्स्टर चिंग के ऊपर अपने टेंटिकल से हमला करता है। लेकिन चिंग पहले से काफी तेज हो चुकी थी। वो एक तलवार से इसके सभी टेंटिकल्स को काट देती है। अब बचे हुए एजेंट वहाँ से भागने लगते हैं और वो इस दरवाजे को लॉक कर देते हैं, जिससे मॉन्स्टर अंदर ही बंद हो जाता है। इन्हें लग रहा था कि वो सभी लोग बच चुके हैं। लेकिन तभी इनके सामने एक लड़की आ जाती है। ये सफेद बालों वाली लड़की, जिसका नाम कैथरीन है और ये भी एक म्यूटेंट है। इस लड़की के पास अनोखी पावर्स थी। वो सभी को हिप्नोटाइज कर देती है और वो एजेंट या लीडर के साथ फ्लर्ट करके इसे अपने काबू में करना चाहती थी। लेकिन चिंग के ऊपर इसकी हिप्नोटाइजिंग पावर्स काम नहीं करती, क्योंकि वो खुद एक म्यूटेंट बन चुकी थी। वो जल्दी से भागकर अपने एजेंट के साथियों को हिप्नोटाइज करने से बाहर निकालती है। अब टीम लीडर भागकर कैथरीन के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन कैथरीन काफी ज्यादा पावरफुल थी। वो अचानक से गायब होकर इसके सामने आ जाती है और इसे उठाकर बहुत दूर फेंक देती है। टीम लीडर को पता चल चुका था कि वो एक म्यूटेंट है और वो लोग इसका सामना नहीं कर सकते। इसीलिए इस कंपनी के चिप को चिंग को दे देता है और इसे यहाँ से भागने के लिए बोलता है। एजेंट चिंग को भगाने के लिए कैथरीन के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन कैथरीन इसे बड़ी आसानी से मार देती है। ये देखकर चिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कैथरीन के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन कैथरीन के पास ऐसी पावर्स भी थी कि वो किसी भी चीज को हवा में उड़ा सकती थी। वो मुस्कुराते हुए चिंग को मारने लगती है। वो एक बार पकड़ती है और चिंग को काफी दूर फेंक देती है। इसके सामने इन सभी का कोई मुकाबला नहीं था। कैथरीन चिंग के बालों को पकड़कर इसे मारती है। इसीलिए चिंग को मारना जैसे कि एक मक्खी को मारना था। अब चिंग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। देखने से लग रहा था कि वो मरने वाली है। लेकिन तभी इसके डीएनए के अंदर कुछ बदलाव महसूस होता है। इसके जिस्म में कुछ बदलाव सा होने लगता है। इसके बाद यहाँ क्या हुआ हमें नहीं दिखाया जाता। सीन शिफ्ट होता है और हमें मेडोसा कंपनी का मेन हेड दिखाया जाता है, जहाँ हमें मेडोसा कंपनी के मैनेजर को दिखाया जाता है। इसने चिंग के लीडर को किडनैप करके रखा हुआ था और उससे चिंग के बारे में पूछ रहा था। लेकिन एजेंट चिंग के बारे में कुछ नहीं बताता। वो इससे किसी कंपनी के चिप के बारे में पूछता है, लेकिन एजेंट इस किसी भी बात का जवाब नहीं देता। इस बात से गुस्सा होकर मैनेजर इसे बहुत ज्यादा मारता है, यहाँ तक कि इसे जान से मार डालता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें चिंग को दिखाया जाता है। इसकी आंख खुलती है और दिखती है कि एक अनजान घर में लेटी हुई थी। इसके सामने इस घर में एक लड़का बैठा हुआ था। वो होश आते ही वो लड़का चिंग के पास आने लगता है और चिंग को अपने बारे में बताता है। लेकिन चिंग को अचानक से गुस्सा आ जाता है। वो एक हाथ मारती है और लड़का बहुत दूर जाकर गिरता है। इससे हमें पता चलता है कि चिंग की पावर्स भी बढ़ चुकी हैं। अब चिंग इस घर से बाहर भाग जाती है और लड़का भी इसके पीछे आने लगता है। चिंग इस शहर को बड़ी ही अजीब तरीके से देख रही थी, यानी कि वो अपनी याददाश्त भूल चुकी थी और मेडोसा कंपनी इसकी याददाश्त मिटाने में कामयाब हो चुकी थी। तभी चिंग के पास वो लड़का आ जाता है
और चिंग को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन चिंग इसकी गर्दन पकड़ लेती है। तभी एक वर्कर वहाँ सीढ़ी से गिर जाता है, लेकिन इसके गिरने से पहले ही चिंग अपनी पावर से इस जगह को फ्रीज कर देती है। वो टाइम को भी रोक देती है। ये सब कैसे हुआ इसे भी समझ नहीं आता, लेकिन अब वो भागकर इस वर्कर को बचा लेती है। चिंग के अंदर ये पावर्स भी आ चुकी थी कि वो कुछ सेकंड के लिए वक्त को रोक सकती थी, लेकिन अब क्योंकि इसने अपनी पावर्स को यूज किया था, इसीलिए मेडोसा कंपनी को इसकी लोकेशन मिल जाती है। कंपनी इसके पास फौरन ही अपने बहुत सारे आदमी भेजती है। वो सभी चिंग के ऊपर हमला कर देते हैं। चिंग इन सभी से लड़ने लगती है और चिंग को महसूस होता है कि वो पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। सभी को बड़ी ही आसानी से मार देती है। चिंग को अपनी एक और पावर के बारे में पता चलता है कि वो टेलीपोर्ट कर सकती है, यानी कि वो गायब होकर दूसरी जगह पर जा सकती थी। वो अपनी टेलीपोर्टेशन की पावर को यूज करके इनके सभी को मारने लगती है। इसके बाद एक एक पंच से इतनी पावर आ चुकी होती है कि उसके सामने कोई भी टिक नहीं पा रहा होता। अब चिंग इन सभी को बड़ी ही आसानी से मार डालती है। वो लड़का चिंग के पास आता है और चिंग को अपने साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन चिंग इसके साथ जाने के लिए मना कर देती है। वो लड़का अपना कार्ड निकालता है और उसे बताता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है, इसीलिए चिंग को ना चाहते हुए भी इसके लड़के के साथ जाना पड़ता है। दूसरी साइड हमें मेडोसा कंपनी के मैनेजर ली को दिखाया जाता है। इसे पता चल चुका था कि इसके सारे सोल्जर्स को चिंग ने मार डाला है। तभी वहाँ पर हमें एक और लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एंजेला है और ये ली की जगह मैनेजर बनना चाहती थी। वो ली का मजाक उड़ाने लगती है कि किस तरीके से चिंग ने इसके सभी भेजे हुए लोगों को मार डाला। दूसरी साइड हमें जॉन को दिखाया जाता है, वही लड़का जो पुलिस ऑफिसर है। वो अब चिंग की मदद करने का फैसला कर लेता है। वो चिंग की याददाश्त को वापस लाने में इसकी मदद करने का इरादा करता है, लेकिन ये सब करने के लिए उसे चिंग के बारे में पता करना था कि वो पिछले दिनों से कहाँ थी, और वो पुलिस डिपार्टमेंट की सोर्स का यूज करके पता लगा लेता है। लेकिन इन्हें यहाँ पता चलता है कि चिंग एक टूरिस्ट के ग्रुप का हिस्सा थी। उसके साथ 3 और लड़कियां थी, लेकिन कमाल की बात तो ये है ना कि वो तीनों लड़कियां भी इसके साथ गायब हो चुकी थी। अब चिंग को एहसास होता है। वो अपने कपड़ों को चेक करने लगती है। इसे अपने कपड़ों के अंदर वो चिप मिलती है। जॉन इस चिप को अपने सिस्टम के अंदर डालकर इसके बारे में पता करने वाला था, लेकिन तभी इनके घर के ऊपर एक पॉल आकर गिरता है। उसका गेट तेज आंधी से टूट जाता है। उनके घर में एक और म्यूटेंट लड़की की एंट्री होती है। ये लड़की पहले चिंग की दोस्त हुआ करती थी। ये टूरिस्ट के ग्रुप में चिंग के साथ ही थी, लेकिन अब इस लड़की को कंपनी कंट्रोल कर रही थी। इसकी गर्दन में एक चिप लगी हुई थी और इस चिप के जरिए ही कंट्रोल कर रहे थे, यानी कि इस लड़की के ऊपर इसका कोई भी कंट्रोल नहीं था। वो लड़की चिंग के ऊपर हमला कर देती है। वो दोनों आपस में लड़ने लगती हैं। इन दोनों को लड़ता हुआ देखकर जॉन साइड में जाकर छुप जाता है, क्योंकि इसके पास कोई भी पावर्स नहीं थी। अब चिंग इस लड़की को पकड़ती है और जब इसे दूर फेंकती है तो वो लड़की बहुत दूर जाकर गिरती है। अब वो लड़की अपनी ट्रैक का इस्तेमाल करते हुए बिल्डिंग से भागने का ड्रामा करने लगती है। चिंग भी इसके पीछे जाती है। चिंग अपने टेलीपोर्टेशन की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए गायब होकर एकदम से उसके सामने पहुंच जाती है। अब चिंग इसको पकड़कर हवा में उड़ा देती है, लेकिन वो लड़की अपने हाथ को पत्थर में बदल देती है। इसने अपने हाथ पर पत्थरों की शील्ड बना ली थी और यही इस लड़की की पावर्स थी। वो किसी भी पत्थर को कंट्रोल कर सकती थी और इसीलिए वो चिंग को बाहर लेकर आई थी और चिंग के ऊपर पत्थरों से हमला कर देती है। अब वो चिंग को बिल्डिंग से नीचे फेंककर पत्थरों से इसको दबा देती है। चिंग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी वहाँ पर जॉन पहुँच जाता है। जॉन चिंग को बचाने के लिए चिप लड़की को दे देता है, लेकिन तभी चिंग के हाथ पर एक काउंटडाउन चलने लगता है और इसका परसेंटेज बढ़ने लगता है। दरअसल में चिंग के हाथ पर जो परसेंटेज लिखा हुआ था, इससे पता चलता है कि चिंग के अंदर कितनी पावर्स बढ़ चुकी हैं। अब चिंग के अंदर 22% पावर्स बढ़ चुकी थी और जब भी जख्मी होती थी तो इसकी पावर्स और ज्यादा बढ़ जाती थी। चिंग की पावर्स इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि इस जगह पर एक तूफान आता है और वो लड़की बहुत दूर जाकर गिरती है। वो लड़की चिंग के ऊपर पत्थर वाले हाथ से पंच मारती है, लेकिन चिंगी अब इस पंच को अपने हाथ पर मारती है। चिंग की पावर्स इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि इस लड़की के हाथ के पत्थर टूट जाती हैं। अब चिंग की पावर्स कई हद तक बढ़ चुकी थी और इस लड़की को बड़ी ही आसानी से मारने लगती है। चिंग इस लड़की को मारने ही वाली थी, लेकिन वो रुक जाती है। इधर से मेडोसा कंपनी इसके गर्दन में लगी चिप की मदद से इसे मार डालते हैं, क्योंकि वह लड़की मिशन में फेल हो चुकी थी। अब चिंग भी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर जॉन पहुँच जाता है और दूसरी साइड हमें मेडोसा कंपनी के अंदर ली को दिखाया जाता है। वो एंजेला का मजाक उड़ा रहा था, क्योंकि एंजेला ने इस लड़की के गर्दन में
चिप डालकर इसे चिंग से लड़ने के लिए भेजा होता है और वो भी इस काम में नाकामयाब हो चुकी थी। वो दोनों मैनेजर आपस में बहस करने लगते हैं, लेकिन तभी इन्हें कंपनी का ऑनर डांटता है कि हमें कंपनी के ऑनर की शक्ल नहीं दिखाई जाती। लेकिन वो अपने मैनेजर से बोलता है कि इसे जल्द से जल्द वो चिप चाहिए, चाहे उसके लिए एंजेला को खुद जाकर वो चिप क्यों न लानी पड़े। जॉन चिंग को लेकर एक अंडरग्राउंड हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ डॉक्टर चिंग के अंदर एक इंजेक्शन लगाती है, जिसके बाद इसकी कंडीशन थोड़ी ठीक होने लगती है। अब चिंग की याददाश्त आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही थी। वो जॉन को इसकी लैब में लेकर जाती है। वहाँ जाते इसकी याददाश्त और ज्यादा तेज हो जाती है। वो जॉन को बताती है कि उसे याद आ चुका है, उसे एक सफेद बालों वाली लड़की ने पकड़ लिया था, जिसके बाद इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किए गए। अब चिंग को वो जगह भी याद आ चुकी थी जहाँ इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए थे। वो लैब के अंदर जाकर एक सीक्रेट दरवाजे को खोल देती है। ये वही जगह होती है जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाई जाती है। अब चिंग को याद आता है कि वो एक एजेंट है। इसकी कंपनी की ओनर ने इसे एक मिशन दिया था। इस मिशन के अंदर इसे चिप को कंपनी के ओनर तक पहुंचाना था। जॉन और चिंग इस जगह की तलाशी लेने लगती हैं, लेकिन तभी इनके सामने एक बड़ी सी स्क्रीन चल जाती है। एंजेला बोलती है कि अगर उन्होंने इस चिप को इसके हवाले नहीं किया तो वो मासूम लोगों को मार डालेगी। इस चिप को इन्हें वापस करने के लिए 1 घंटे का टाइम दिया जाता है, लेकिन चिंग को इन लोगों के मारे जाने की कोई भी परवाह नहीं होती। वो इस लैब से और भी सबूत इकट्ठे करने लगती है, क्योंकि चिंग को अपना मिशन याद आ चुका था। चिंग ने कैप्टन तक ये सारी जानकारी पहुंचानी थी। जॉन इसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर इसने ऐसा किया तो काफी सारे मासूम लोग मारे जाएंगे, लेकिन चिंग को इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जॉन को इस बात पे और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। चिंग को इसे छोड़कर जा चुकी थी, लेकिन जॉन अभी भी इन लोगों को रोकने का प्लान बनाने लगता है। जॉन को पता था कि वो इन कंपनी वालों से नहीं लड़ सकता, क्योंकि वो सभी म्यूटेंट हैं और जॉन की तो कोई भी पावर्स भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो इनका मुकाबला करने के लिए तैयार था। चिंग अपने कैप्टन के पास पहुंच जाती है। वो इस चिप को अपने कैप्टन को दे देती है। इसने अपना मिशन पूरा किया था। अब चिंग अपने कैप्टन से बोलती है कि इस काम में इनकी जॉन ने भी मदद की है और जॉन को बचाने के लिए इन्हें अपने सोल्जर्स को भेजना होगा, लेकिन चिंग का कैप्टन उसे बोलता है कि ये उसका काम नहीं है। दूसरी साइड जॉन अकेला ही इन कंपनी वालों का मुकाबला करने के लिए पहुंच जाता है। इसके सामने काफी सारे सोल्जर्स आ रहे थे। जॉन अकेला ही इनके सामने खड़ा हुआ था। इसे पता था कि वो इस लड़ाई में नहीं जीतेगा, लेकिन फिर भी वो इनका डटकर मुकाबला करता है। अब इससे पहले कि कंपनी वाले जॉन के ऊपर हमला करते, इतने में वहाँ चिंग पहुंच जाती है और इस बार चिंग पूरे तरीके से तैयार होकर आई थी। वो जॉन से बोलती है कि वो इस लड़ाई में इसका साथ देगी, क्योंकि जॉन अच्छाई के लिए खड़ा है। अब वो सभी लड़ाई के लिए तैयार थे, लेकिन दूसरी साइड ली इन्हें कैमरे में देख रहा था। ली ने बहुत बड़े इन्वेस्टर्स को इकट्ठा किया हुआ था ताकि वो अपनी म्यूटेंट सोल्जर्स की पावर्स इन्हें दिखा सके और बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने फायदे के लिए सुपर सोल्जर्स को खरीदें, और यही इस कंपनी का मकसद था। वो म्यूटेंट बनाकर बड़े बड़े बिजनेसमैन को इन्हें काफी मोटी रकम में बेचते थे। बहुत सारे सोल्जर्स चिंग के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन चिंग टेलीपोर्ट होकर इनके सामने पहुंच जाती है। वो एक ही झटके में काफी सारे सोल्जर्स को मार गिराती है। वो सोल्जर एक तरीके से जैम हो चुके थे और चिंग बहुत तेजी से भाग रही थी। चिंग गायब होकर इन सभी सोल्जर्स को मार रही थी, लेकिन दूसरी साइड इसी बीच एंजेला जॉन को पकड़ लेती है। वो जॉन के सीने पर चाकू घुसा देती है और चाकू से इसके सीने पर काफी सारे वार करती है। ये देखकर चिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो एंजेला की तरफ भागती है, लेकिन एंजेला भी इसी की तरफ आ रही थी, क्योंकि एंजेला भी एक म्यूटेंट है। वो चिंग से बहुत ज्यादा तेज थी और इसे काफी ज्यादा पावरफुल भी थी। वो चिंग के पेट के अंदर चाकू घुसा देती है और इसी जख्म पर चाकू बहुत बार हमला करती है। चिंग की हालत दोबारा से खराब होने लगी थी। चिंग के डीएनए बदलने लगते हैं और इसकी पावर्स बढ़ जाती हैं। चिंग की पावर्स बढ़ते ही इस बार वहाँ पर एक लिक्विड की लहर आती है। एंजेला बहुत दूर जाकर गिरती है, लेकिन एंजेला को तो लड़ाई में मजा आना शुरू हो चुका था। वो बड़े ही अच्छे तरीके से खून को चाटने लगती है, लेकिन इसे अंदाजा नहीं था कि चिंग कितनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। चिंग भागती है और गायब होकर अचानक से इसके पीछे आ जाती है। वो चाकू से एंजेला की गर्दन काट देती है और एंजेला भी मर जाती है। लेकिन दूसरी साइड जहाँ काफी सारे बिजनेसमैन इनकी लड़ाई देख रहे थे, ये देखकर वो गुस्सा हो जाते हैं कि एक आदमी ली से बोलता है कि ऐसे सोल्जर्स का क्या फायदा जो आसानी से मारे जा सके, लेकिन ली इस आदमी को बिना टच किए ही उठाकर दूर फेंक देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ली भी एक म्यूटेंट है। दूसरी साइड चिंग जॉन को अपनी
गोद में रख लेती है। जॉन की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, वो चिंग की गोद में ही दम तोड़ देता है। ये देखकर चिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो सीधे मेडोसा कंपनी के हेडक्वार्टर पहुंच जाती है। वहाँ चिंग के ऊपर काफी सारे सोल्जर्स हमला करते हैं, लेकिन चिंग इतनी पावरफुल हो चुकी थी कि वो एक ही झटके में सभी को मार डालती है और वो सीधा ली के पास पहुंच जाती है। ली भी एक म्यूटेंट था, इसके पास पावर्स थी। वो बिना किसी चीज को छुए ही इसे उठा सकता था। वो चिंग को मारने लगता है। वो चिंग को उठाकर बहुत दूर फेंक देता है, लेकिन यहाँ तो इसे ऐसे चिंग को पकड़ने की भी जरूरत नहीं थी। वो चिंग को अपनी पावर से हवा में उड़ा देता है। वो चिंग को बहुत ज्यादा मारता है, जिससे चिंग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब इसकी पावर्स और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। अब वो तेजी से टेलीपोर्ट हो रही थी। क्या ली को वो दिखाई भी नहीं दे रही थी। ली को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन इतने में चिंग इसे उठाकर दूर फेंक देती है। ली बहुत सारे कांच के टुकड़ों को अपने कंट्रोल में लेता है और इसे चिंग के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन चिंग बहुत ज्यादा तेज थी। वो ली के सर पर एक ऐसा चाकू घुसा देती है और ली भी मर जाता है। और कमाल की बात तो ये थी कि अब तक चिंग के अंदर सिर्फ 50% पावर्स आई थी। अपना काम खत्म करके चिंग जॉन के घर पहुंचती है। वहाँ से जॉन की काफी ज्यादा याद आ रही थी, लेकिन तभी अचानक से चिंग के सामने जॉन आ जाता है। वो भी जिंदा था और हमें पता चलता है कि जॉन भी किसी तरीके से एक म्यूटेंट बन चुका है। अब जॉन और चिंग कसम खाते हैं कि वो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो इसकी मदद से इंसानियत को बचाएंगे, लेकिन इन्हें ये अंदाजा नहीं था कि इस कंपनी का ऑनर तो अभी भी जिंदा था, यानी कि मेन विलन का आना भी बाकी है। वो साथ ही में चिंग ने तो अभी तक सिर्फ 50% पावर का ही इस्तेमाल किया था, तो क्या होगा जब चिंग अपनी 100% पावर का इस्तेमाल करेगी। यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।